वेलकम एवरीवन। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, जिया और केन ने मिलकर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक पार्टी अरेंज की जिसमें उन्होंने बहुत से बिजनेसमैन को इनवाइट किया, जिसमें मिस्टर होंग भी शामिल थे। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत उस पार्टी के कई दिनों बाद से शुरू होती है। सर्दियों का मौसम भी आ चुका है और हम जियांगलांग सिटी के बाहर बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि जिंग और लियांग कंट्री के बीच चल रही वॉर की वजह से जियांगलांग सिटी में आना चाहते थे। और यह सब सिटी के गेट के ऊपर से गवर्नर भी देख रहा था और तभी उसकी नजर उन्हीं लोगों के बीच से आ रहे किन पर पड़ती है और किन को देख गवर्नर उसके पास आते हुए कहते हैं, मिस्टर किन, आपको इस तरह बार बार सिटी के बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको सिटी के बाहर की सिचुएशन अच्छी तरह से पता है। अगर आप कहीं पर प्रॉब्लम में फंस गए तो क्या करोगे? जिस पर किन कहता है, मिस्टर गवर्नर, मुझे लगता है कि आपको मेरी नहीं बल्कि बाहर खड़े उन लोगों की फिक्र करनी चाहिए। जिस पर गवर्नर कहता है, हमारी सिटी में इतनी जगह नहीं बची है कि हम उन लोगों को शरण दे सकें। जिस पर किन कहता है, मैं जल्द ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इतना कर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन मिस्टर होंग और मिनिस्टर मेंघाई पर शिफ्ट होता है, जो कि सर्दियों में गर्मा गर्म सूप का मजा लेते हुए सिटी के बाहर खड़े हुए लोगों के बारे में बातें कर रहे थे। और तभी मिस्टर होंग की नजर किन पर पड़ जाती है और किन को देख वो अपना चेहरा छिपाने लगते हैं। लेकिन हमारा किन भी कहाँ पर कम था, वो सीधे मिस्टर होंग के पास आते हुए कहता है, मिस्टर होंग, कैसे हो आप? अच्छा हुआ जो आप मुझे यहीं पर मिल गए, मैं आपसे ही मिलने के लिए आ रहा था। और फिर किन मिनिस्टर मेंघाई से कहता है, मिनिस्टर, क्या आपने कभी अपने पैसों को पानी में बहाया है? जिस पर मिनिस्टर मेंघाई कहते हैं, क्यों? तो किन बताता है, आज मैं सिटी के बाहर अपनी उस जगह को देखने के लिए गया जिसे मैंने मिस्टर होंग से खरीदा था और देखने से पता चला कि वह जगह तो पूरी तरह से कबाड़ है। जो सुन मिस्टर होंग इनवेरियस होते हुए किन से कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में उस जगह को देखने के लिए जाओगे। जिस पर किन कहता है, आपका प्लान तो अच्छा था लेकिन मेरा लक उससे भी अच्छा था, जो मुझे आपकी उस जगह की रियलिटी पता चल गई। और फिर किन उन दोनों को सिटी के बाहर लोगों की सिचुएशन बताते हुए कहता है, मुझे लगता है कि सिटी के बाहर इतने लोग हैं कि हम उनको डोनेशन देकर हेल्प नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें उनको कोई ना कोई काम सिखाना पड़ेगा जिससे उनको रोजगार मिल सके और वो आगे अपने लिए खुद कुछ कर सकें। जिस पर मिस्टर होंग कहती हैं, क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्लान है? तो किन बताता है कि हम महिलाओं को कपड़े बनाने का काम सिखाएंगे जिससे उनको रोजगार मिलेगा और साथ ही हम पुरुषों को घर बनाने का काम देंगे। जिस पर मिस्टर होंग कहते हैं, हमारी सिटी में इतनी जगह तो है नहीं, तो हम घर कैसे बनवाएंगे? तो किन कहता है, सिटी के बाहर एक लॉज क्रिएट होने वाला है, तो क्यों ना उन लोगों को वहीं पर काम पर लगा दें। जो सुन मिस्टर होंग किन की चापलूसी करते हुए कहते हैं, वाह किन, तुम्हारा प्लान तो काफी मजेदार है। मैं और मिस्टर मेंघाई तुम्हारे इस प्लान में तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। जो सुन किन उनको थैंक्स कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। और अब हम किन को रास्ते में देखते हैं जो कि अपने घर की ओर जा रहा था और तभी उसको कोई आवाज देकर उसके सर पर रॉड से हमला करके बेहोश कर किडनैप कर लेता है, जिसका एहसास शायद उसकी वाइफ जिया को भी हो जाता है। और वो किन को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है और वो उसी रास्ते पर पहुंच जाती है जहां से किन को किडनैप किया गया था। और अब हम किन को सीधे एक बोट में देखते हैं जहां पर उसको बांध कर रखा गया था, जो कि चुपके से उन लोगों की बातें सुन रहा था जिन्होंने उसको किडनैप किया था। और वो लोग किन को मारने की प्लानिंग बना रहे थे। जो सुन अब किन जल्दी से उस जगह से निकलने के लिए वहां पर पड़े टुकड़े से अपने हाथों की रस्सी काटने लगता है। और वहीं दूसरी ओर उन किडनैपर्स में से एक टकला किन को मारने के लिए अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था, लेकिन इन दोनों में किन की रस्सी पहले कट जाती है और वो वहां से निकलने लगता है। तभी उसको सुनाई देता है कि वो लोग किन को मारने के बाद जिया को भी मारने का प्लान बना रहे थे और यह सब करने के लिए पैसे कुयान ने दिए हुए थे। जो सुन अब किन का पारा चढ़ जाता है और वो उन दोनों किडनैपर्स को ही मारने का डिसाइड कर लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में उस बोट की खिड़कियां बंद कर लेता है, जिससे उन किडनैपर्स को ही पता चल जाता है कि किन उसमें आ चुका है। इसलिए वो भी अब अपने हथियार लेकर सतर्क हो जाते हैं और किन की दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। तभी किन दरवाजा तोड़ते हुए सीधे उन लोगों के पास पहुंच जाता है और उन पर वहीं पर पड़े शराब के घड़ों से हमला कर देता है, जिससे उस बोट में आग लग जाती है और उसी आग में उन किडनैपर्स का एक साथ ही मारा जाता है, जिससे अब उसके दूसरे साथी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो स्वॉर्ड लेकर किन पर अंधाधुंध हमला करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर तो किन मारा ही जाता, लेकिन किस्मत से उसके हाथ में उन्हीं की शादी का एक क्रॉसबो लग जाता है और वो उसी क्रॉसबो से उस किडनैपर को मार देता है। लेकिन इस फाइट में किन का शोल्डर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद आधा घंटा गुजर जाता है और गोयान किन की डेड बॉडी को देखने के लिए बोट में आता है। और जब वो बोट में उन्हीं दोनों किडनैपर्स की लाशों को देखता है तो वो बुरी
तरह से घबरा जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागते हुए पास के ही जंगल में पहुँच जाता है। जिसके बाद हम किन को देखते हैं जो कि उसी फॉरेस्ट में था और गुयान भी भागते हुए वहीं पर पहुँच जाता है और किन की नज़र भी गुयान पर पड़ जाती है और उसे देख किन कहता है, गुयान मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहना, लेकिन तुम नहीं माने, इसलिए अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। जो सुन गुयान वहाँ से भागने लगता है लेकिन किन उसको भागने का कोई मौका नहीं देता और उसके पैर पर एरो शूट करके उसे वहीं पर गिरा देता है और वो गुयान के पास लड़खड़ाते हुए जाने लगता है। जो देख गुयान उससे माफी मांगने लगता है लेकिन किन उसे कोई भी माफी नहीं देता और उसके चेहरे पर एक मुक्का मारते हुए कहता है, गुयान तुम एक कुत्ते की दुम की तरह हो, मैं तुम्हें कितनी बार भी माफ क्यों ना कर दूं, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, इसलिए आज मैं तुम्हारा पूरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। और इतना कहते ही वो बड़ी बेरहमी के साथ उसके पैर से उस एरो को निकाल लेता है और उस एरो के निकलते ही गुयान फिर से वहाँ से भागने लगता है। जो देख किन एक बार फिर से पीछे से उसे उसी एरो से शूट कर देता है और इसी लास्ट सीन के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, एपिसोड लेट अपलोड करने के लिए मुझे माफ करें।